नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज के हमारे टॉपिक न्यू बैच जून 2021 के हिंदी उपन्यास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं। तो आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर देना है, तो चैनल के साथ बने रहें। जैसे ही आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। और दोस्तों, अगर आपने इन वीडियोज़ को डिटेल में नहीं देखा है तो न्यू बैच जून 2021 के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक्स कराया गया है, तो आप वहाँ जाकर सबसे पहले उन्हें देखें और फिर उसके बाद इन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें, ताकि आपको इन प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने में आसानी हो। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है। ऑप्शंस दिया हुआ है लहरों का राजहंस, अंधा युग, संचय की एक रात, सिंदूर की होली। तो इसमें से क्या सही होगा? तो दोस्तों, इसमें से जो सही है वो है अंधा युग। अगला प्रश्न है, अज्ञे के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है। अज्ञे के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? 7 कवियों का संकलन। दूसरा ऑप्शन है एक ही प्रकार की भावना भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह, या फिर 7 तारों का समूह, या फिर 7 विचारधाराओं का संकलन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन है एक ही प्रकार के भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों का संग्रह। ये है क्या? अज्ञे के अनुसार तार सप्तक का अर्थ क्या हो जाएगा? एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। ये है अज्ञे के अनुसार तार सप्तक का अर्थ। अगला प्रश्न है, शंबूक नामक कृति के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? बताना है शंबूक। ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे जगदीश गुप्त, अज्ञे, शमशेर, कुंवर नारायण। तो सही उत्तर है जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, मुक्ति प्रसंग इनमें से किन रचना की मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी रचना है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी रचना है? नरेंद्र मोहन, चंद्रकांत देवताले, कीर्ति चौधरी, या फिर राजकमल चौधरी। तो इनमें से मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? सही उत्तर है राजकमल चौधरी की। अगला प्रश्न है, इनमें से गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शंस दिया हुआ है कल्पांतर, देशांतर, सतपुड़ा के जंगल, या फिर पश्यंती। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृति के बारे में पूछ रहा है, तो सही उत्तर है पश्यंती। अगला प्रश्न है, हम लोग जैसे और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास लिखना भी उन्हीं दृष्टांत पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम लोग जैसे और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट जी का। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, या फिर आदर्श हिंदू। परीक्षा गुरु को। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद के उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। यह प्रस्तुत कथन किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर राम कुमार वर्मा का। सही उत्तर है
कौन सा हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प, कंकाल, भिखारिणी, बेकसी का मजार। सही उत्तर है भिखारिणी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का रचना काल क्या है? ऑप्शन है 1912, 1931, 1933 या फिर 1935। गोदान की बात पूछ रहा है, हमने डिटेल में पढ़ा है इसे। तो सही उत्तर है 1935। दिल्ली का व्याभिचार उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन या फिर वृंदावन लाल वर्मा। सही उत्तर है ऋषभ चरण जैन। अगला प्रश्न है, इनमें से वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास है जो कि नहीं है? गढ़कुंडार, झांसी की रानी, मृगनयनी या फिर विसर्जन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विसर्जन। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। कौन है जो नहीं है? जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे या फिर रांगे राघव। तो मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार हैं वो रांगे राघव नहीं है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास एक कुंठाग्रस्त नारी को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन है परख, त्यागपत्र, कल्याणी या फिर सुखदा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुखदा। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र अवस्थी या फिर विवेकी राय। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राही मासूम रजा का। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है अलग अलग वैतरणी, जंगल के फूल, बबूल, रथ के पहिए। सही उत्तर है अलग अलग वैतरणी। अगला प्रश्न है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास की परिभाषा ये किसने दी है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास ने, मुंशी प्रेमचंद ने, गणपति चंद्रगुप्त ने या फिर जैनेन्द्र ने। तो ये परिभाषा जो है वो श्याम सुंदर दास जी ने दी है। अगला प्रश्न है, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? श्याम सुंदर दास। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद, गणपति चंद्रगुप्त या फिर जैनेन्द्र ने। तो सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है, पीड़ा में परमात्मा बसता है मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। उपन्यास की परिभाषा दी है, ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद, गणपति चंद्रगुप्त या फिर जैनेन्द्र। सही उत्तर है जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है। उपन्यास की परिभाषा पर यह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, मुंशी प्रेमचंद ने, गणपति चंद्रगुप्त ने या फिर जैनेन्द्र ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा को हिंदी चंद्रप्रभा का प्रथम उपन्यास लेखक किसने माना है? पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास किस लेखक ने माना है? नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर शिव नारायण श्रीवास्तव। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फुल्लौरीकृत है को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर शिव नारायण श्रीवास्तव। किसने माना है यहाँ पे?
दिया हुआ है। तो दोस्तों भाग्यवती 1877 जो कि श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा लिखित है, उसको गणपति चंद्रगुप्त ने क्या माना है? हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, चीवर, मशाल, भाग्यवती। सही उत्तर है ऑप्शन मैला आंचल। फिर प्रश्न है, हिंदी का पहला राजनैतिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है निसहाय हिंदू, चंद्रकांता, प्रेमाश्रय या फिर गुलबहार। सही उत्तर है प्रेमाश्रय। प्रश्न है, हिंदी का प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न, झांसी की रानी, मृगनयनी या फिर देहाती दुनिया। जीवन चरितात्मक, झांसी की रानी। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। देवकीनंदन खत्री जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। फिर है, किन के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी? किनके? किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके उपन्यास जो थे वो जासूसों पर आधारित थे और बहुत ही रोमांचक होते थे। शैला और मधुवन किस उपन्यास के पात्र हैं? कंकाल, तितली, सन्यासी, नदी के द्वीप। सही उत्तर है तितली। तितली उपन्यास के पात्र हैं। सिंह सेनापति उपन्यास किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है निराला, सियाराम शरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी। सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला प्रश्न है, इनमें से जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास है जो कि जैनेन्द्र का नहीं है? परख, त्यागपत्र, सुखदा, निर्वासित। सही उत्तर है ऑप्शन निर्वासित। नदी के द्वीप उपन्यास का लेखक कौन है? या नदी के द्वीप उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। अगला प्रश्न है, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। सही उत्तर है अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, महाकाल 1947 उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। सही उत्तर है अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, सामर्थ्य और सीमा 1962 उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। सामर्थ्य और सीमा उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नागफनी का देश उपन्यास के लेखक कौन है? अमृत राय, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। सही उत्तर है अमृत राय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चित्रलेखा 1934 उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भगवती चरण वर्मा। सुहाग के नूपुर 1960 उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। सही उत्तर है अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेंद्र नाथ अश्क।
सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क। अगला प्रश्न है, भूचाल नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था? रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर उपेंद्रनाथ अश्क? सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क ने। अगला प्रश्न है, चीवर 1951 उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर उपेंद्रनाथ अश्क? सही उत्तर है रांगे राघव। अगला और अंतिम प्रश्न है, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, दिनकर या विष्णु प्रभाकर? सही उत्तर है ऑप्शन विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों ये थे उपन्यास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने योग्य हैं। इसके अलावा हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं और पढ़ने भी वाले हैं उपन्यास को। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।